मैं डॉक्टर दिखत अख्तर हूँ। मेरा बेटे को 7 मंथ्स का जब वो था तो उसको पहली बार एक स्पैज़म टाइप का आया, जिसमें वो उसकी गर्दन जो है ऐसे हो जाती थी। तो स्टार्टिंग में तो हम लोग को समझ भी नहीं आया कि एग्जैक्टली ये है क्या, लेकिन जो हमारे पीडियाट्रिक थे, जब हमने उनको बताया तो उन्होंने हमें ईईजी रिकमेंड किया। तो जब ईईजी रिकमेंड किया उसके बाद काफ़ी सर्चिंग करी तो पता चला कुछ वेस्ट सिंड्रोम टाइप की कोई चीज़ है। उसके बाद हमको पीजीआई रेफ़र किया गया, वहाँ पे इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। तो 14 मंथ तक इसका ट्रीटमेंट चला। और ये जो मैंने अभी ऐसे गर्दन करके दिखाई, ये चीज़ होती थी दिन में 3-4 बार, और एक बार में कम से कम 10-15 बार होती थी। तो ये एपिलेप्सी था और इसको ट्यूबर सिरोसिस का डायग्नोसिस बताया गया था, लेकिन जो मेडिसिन्स थी उन्होंने कुछ खास असर नहीं किया। जब 14 मंथ पे ये चला नहीं, क्योंकि 7 मंथ तक ये बैठने लगे थे तो ऐसा कोई माइलस्टोन समझ में नहीं आया। लेकिन जब ये 14 मंथ पे नहीं चला तो हम डॉक्टर राहुल के कांटेक्ट में आए। लेकिन डॉक्टर राहुल ने जब हमें मेडिसिन दिया, प्रॉपर डायग्नोसिस दिया, तो 5 दिन में इसके सीजर रुक गए। और उसके बाद उन्होंने हमें यहाँ पे उस टाइम पे थेरेपीज़ हुआ करती थी, थेरेपी रिकमेंड करी। तो हमने इसको 4 महीने थेरेपी कराई तो ये चलने लगा, और मतलब एकदम जैसे नॉर्मल बच्चे चलते हैं वैसे इसका चलना स्टार्ट हो गया था। तब ये 18 महीने के थे। फिर हमको ये भी फील हुआ कि थोड़ा सा जो एक बच्चों का रिस्पॉन्स होता है उसमें कमी थी, लेकिन तब भी मेडिसिन चल रही थी तो सब चीज़ें लग रही थी रूटीन पे हैं। लेकिन बाद में ये हुआ जब ये 2 साल के हुए कि ये स्पीच भी नहीं आ रही थी, दांत भी नहीं निकले थे इनके। तो हमने फिर से 18 मंथ पे जो थेरेपी स्टॉप की थी वो हमने 2 ईयर पे फिर से स्टार्ट कर दी इनकी। फिर इन्होंने बोलना सीखा, समझना सीखा, बहुत सारी चीज़ें सीखी। और इनका जो डायग्नोसिस था, तो छोटे बच्चों में जीडीडी होता है, तो जीडीडी चल रहा था, ग्लोबल डेवलपमेंट डिले, जिसमें कि भाई कूद नहीं पाते थे, हॉपिंग नहीं कर पाते थे, फाइन मोटर ग्रिप बहुत ख़राब थी, और भी बहुत सी चीज़ें जो उनकी एज के बच्चे कर लेते हैं वो ये नहीं कर पाते थे। लेकिन इनको एपिलेप्सी वाली प्रॉब्लम फिर मतलब फिट्स वगैरह इनको फिर नहीं आए, और जो डॉक्टर राहुल ने मेडिसिन बताई, जो भी चीज़ें थी वो चल रही थी। उसके बाद जब ये 6 साल के हो गए तो इस बीच ये स्कूलिंग वगैरह स्टार्ट कर चुके थे डॉक्टर राहुल की मतलब रिकमेंडेशन से ही कि अब ये स्कूल जा सकते हैं। तो मतलब मेरे बच्चे में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, और जो चीज़ें डॉक्टर राहुल बताते हैं कि ये हो सकता है, वो भले उस टाइम ना हो लेकिन फ्यूचर में वो दिखती है कि हाँ ये प्रॉब्लम थी, हम इसको नहीं समझ पाए थे लेकिन डॉक्टर राहुल ने समझ लिया था। तो उनकी जो डायग्नोसिस है, और अब तो मतलब मेरा बेटा बोलता भी है, चलता भी है, समझता भी है, पढ़ता भी है, चीज़ें धीरे धीरे बेटर हो रही हैं। जैसे मतलब मेरा बेटा तो कुछ भी नहीं कर रहा था तो उसने सब कुछ स्टार्ट कर दिया, चल रहा है, बोल रहा है, समझ रहा है। थोड़े से एंजाइटी इश्यूज़ हैं सोशल इंटरेक्शन वाले, तो वो अब धीरे धीरे कवर हो रहे हैं। तो मतलब मेरा जो ये सफ़र है वो मतलब समझ लीजिए 7 साल पुराना है, और बच्चे से मैं काफ़ी मतलब उसकी जो प्रोग्रेस इस टाइम है, क्योंकि अदर डॉक्टर्स ने तो बोल दिया था कि आपका बेटा ना चलेगा ना बोलेगा, तो मेरा बेटा जो कुछ कर रहा है वो मतलब बेसिकली डॉक्टर राहुल की वजह से ही है। और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नहीं पता है कि मेरा बेटा करेगा कि नहीं, लेकिन हाँ डॉक्टर राहुल का कॉन्फिडेंस है और हमारा भी है। तो अभी फ़िलहाल जो भी चीज़ें चल रही हैं वो अच्छा कर रहा है, और वेरी वेरी थैंक यू डॉक्टर राहुल को।